आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। बस्तर में पत्रकार मुकेश चंद्राकर की निर्मम हत्या की खबर अब पूरे देश में आग की तरह फैल चुकी है। इस जघन्य हत्या के बाद पत्रकारों में भी भारी आक्रोश है और इसी बीच प्रदेश भर के पत्रकारों ने अपनी सुरक्षा के लिए पत्रकार सुरक्षा कानून की मांग उठाई है। कैबिनेट से मंजूरी और विधानसभा से विधेयक पास होने के बाद भी ये कानून अब तक राजभवन में ही अटका हुआ है। और इसी बीच छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अपने गरियाबंद जिले के दौरे में ये ऐलान करते हुए कहा कि पत्रकारों के लिए सुरक्षा कानून को जल्द लागू करेंगे। देखिए और क्या कुछ कहा मुख्यमंत्री ने कहा कि जिस तरह बीजापुर मामले में हमने त्वरित कार्रवाई की है उससे पूरा देश दिखा है। सरकार पत्रकारों के साथ है। हालांकि पत्रकारों के समयावधि के सवाल पर सीएम साय ने पत्रकार सुरक्षा कानून जल्द लागू करने का भरोसा दिलाया है। उन्होंने ये भी कहा है कि बीजापुर के पत्रकार मुकेश चंद्राकर की हत्या के मामले में सरकार सख्ती से कार्रवाई कर रही है और दोषियों को किसी भी कीमत पर छोड़ा नहीं जाएगा। जबकि इस मामले में जिस तेजी से कार्रवाई हुई है उसे सबने देखा है और पत्रकारों की सुरक्षा को लेकर भी सरकार सख्त है। इसलिए प्रदेश में जल्द ही पत्रकार सुरक्षा कानून लागू किया जाएगा ताकि पत्रकारों की सुरक्षा पर भी काम किया जा सके। छत्तीसगढ़ में पत्रकारों की सुरक्षा को लेकर हमारी सरकार सख्ती से काम कर रही है। हम पत्रकार सुरक्षा कानून भी लाएंगे ताकि सभी पत्रकारों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। जबकि मुकेश चंद्राकर की हत्या के मामले में एसआईटी का गठन किया गया है और इस मामले में भी तेजी से काम किया जा रहा है। दरअसल मुकेश की हत्या के बाद से छत्तीसगढ़ समेत देश भर के पत्रकार इस हत्याकांड के बाद दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा की मांग कर रहे। देखिए, निश्चित रूप से पत्रकारों के साथ हमारी सरकार है और पत्रकार सुरक्षा कानून भी लाएंगे, लेकिन जिस त्वरित गति से सरकार कार्यवाही की है उससे पूरा प्रदेश ही नहीं देश परिचित है। उसमें एसआईटी का गठन किए हैं। वहीं मुकेश चंद्राकर की हत्या के मुख्य आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। घटना का मुख्य आरोपी और मास्टरमाइंड सुरेश चंद्राकर भी हैदराबाद से गिरफ्तार कर लिया गया है। एसआईटी की टीम ने उसे 5 जनवरी की रात हैदराबाद से गिरफ्तार किया, जहां उससे पूछताछ की जा रही है। वहीं इस मामले में 3 अन्य आरोपी पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं। आपको बता दें कि बीजापुर की साइबर पुलिस और एसआईटी की टीम ने सुरेश चंद्राकर को हैदराबाद से अरेस्ट कर लिया है। एक अधिकारी ने बताया कि आरोपी को पकड़ने के लिए लगभग 300 मोबाइल के कॉल डिटेल्स और 200 सीसीटीवी कैमरे की फुटेज खंगाले गए हैं। फिर पता चला कि वो हैदराबाद में छिपा है। इसके बाद बीजापुर और एसआईटी की एक टीम हैदराबाद पहुंची और उसे गिरफ्तार किया गया। और इस मामले में पुलिस ने पहले ही रितेश चंद्राकर, सुपरवाइजर महेंद्र रामटेके और सबूत से छेड़छाड़ करने के मामले में दिनेश चंद्राकर को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं अब बीजापुर पुलिस ने आरोपी सुरेश चंद्राकर को हैदराबाद से गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि मुख्य आरोपी सुरेश चंद्राकर हैदराबाद में अपने ड्राइवर के ठिकाने पर छुपा हुआ था। पत्रकार मर्डर केस में पुलिस ने सुरेश चंद्राकर को ही मुख्य आरोपी बनाया है। 11 सदस्यों की एसआईटी इस मामले की जांच कर रही है। वहीं इस मामले में पुलिस ने सुरेश के बैंक खातों को सीज कर दिया है। पुलिस के मुताबिक 1 जनवरी को सुरेश चंद्राकर के भाई रितेश ने पत्रकार को कॉल करके अपने ठिकाने पर बुलाया था। मुकेश चंद्राकर जब उनके बताए जगह पर पहुंचा तो सुपरवाइजर महेंद्र और भाई रितेश ने उसकी बेरहमी से हत्या कर दी। उसके शरीर पर चाकू से गंभीर वार किए थे। वारदात को अंजाम देने के बाद उसके शव को सेप्टिक टैंक में डाल दिया गया था। वहीं आज पत्रकार मुकेश चंद्राकर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी सामने आ गई है, जिसमें यह पता चला है कि उसे बेरहमी से मारा गया है और उसके खौफनाक तरीके से उसकी मौत की गई है और दम निकलने से पहले उसे यातनाएं दी गई। मुकेश के पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ कि पत्रकार का लीवर 4 टुकड़ों में बटा मिला था। उसकी 5 पसलियां और गर्दन की हड्डी भी टूटी हुई मिली थी और इसके अलावा हाथ की हड्डी 2 टुकड़ों में टूटी थी। इसके अलावा हार्ट पूरी तरह से फटा मिला।
सिर पर भी चोट के 15 गंभीर निशान पाए गए हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार जिस डॉक्टर ने मुकेश चंद्राकर के शव का पोस्टमार्टम किया, उनका कहना था कि मैंने अपने 12 साल के करियर में ऐसा मामला पहले कभी नहीं देखा। मुकेश की हत्या बेहद बेरहमी से की गई है। चलिए एक बार फिर पूरी घटना दोहरा देते हैं। पत्रकार मुकेश चंद्राकर ने बीजापुर में एक सड़क निर्माण में करोड़ों के भ्रष्टाचार का खुलासा किया था। इस सड़क के निर्माण का ठेका सुरेश चंद्राकर ने लिया था। मुकेश चंद्राकर ने सड़क निर्माण और उसके टेंडर की प्रक्रिया पर सवाल उठाए थे और इसी बीच 1 जनवरी को पत्रकार मुकेश चंद्राकर की हत्या कर दी गई थी। वारदात को अंजाम सुरेश चंद्राकर के भाई रितेश चंद्राकर और सुपरवाइजर महेंद्र राम टेके ने दिया था। पत्रकार की डेड बॉडी पुलिस को 3 दिन बाद सेप्टिक टैंक में मिली थी। फिलहाल आज के लिए इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।